आखिर क्यों सफेद और नारंगी रंग का होता है स्पेस सूट? वजह जानकर शौक रह जाएंगे आप। और ओस की बूंदों का आकार क्यों होता है गोल? आपके ही मोबाइल फोन से ट्रैफिक जाम से जुड़ा अपडेट कैसे देता है गूगल? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। और ट्रेन की पटरी के किनारे लगे बोर्ड पर क्यों लिखा होता है WL? वीडियो में फैक्ट्स इससे भी मजेदार हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नंबर 1, इन दिनों भारत में हॉस्टल का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के अलावा पर्यटकों के लिए भी बजट फ्रेंडली हॉस्टल बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों के हॉस्टल के बारे में सुना है, जहां वह इंसान से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ का मजा उठाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अनोखा हॉस्टल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है, जहाँ बेहतरीन नस्ल के मैगी कुत्तों को लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ रखा जाता है। इस डॉग हॉस्टल से आम नागरिक पालतू कुत्ते की खरीदारी भी कर सकते हैं, जबकि महंगी नस्ल के कुत्ते को खरीदने के लिए हॉस्टल की तरफ से ग्राहक को EMI का ऑप्शन भी दिया जाता है। यानी कार, घर और मोबाइल फोन के अलावा आप कुत्ते को भी EMI पर खरीद सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को अपनी पसंद का कुत्ता खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यह डॉग हॉस्टल 350 वर्ग गज के एरिया में बना हुआ है, जहां कुत्तों के लिए AC से लेकर नॉन AC रूम, स्विमिंग पूल और मेडिकल केयर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस हॉस्टल में आम लोग अपने पालतू कुत्ते को पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं, जिसके लिए एक दिन का चार्ज 600 रुपए होता है। इस पैकेज में कुत्ते को 3 टाइम का खाना, स्विमिंग पूल, एक्टिविटी और मेडिकल सुविधा दी जाती है। यह डॉग हॉस्टल उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो शहर में अकेले रहते हैं और उनके पास पालतू कुत्ता है। ऐसे में वह लोग ऑफिस जाते वक्त अपने पालतू कुत्ते को डॉग हॉस्टल में छोड़ सकते हैं और ऑफिस खत्म होने के बाद उसे दोबारा अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें दिन भर कुत्ते की देखभाल या उसके खाने पीने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह डॉग हॉस्टल जयपुर में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जहां ठहरने के लिए आने वाले कुत्तों की रोजाना एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग नोट की जाती है और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है। नंबर 2, फुटबॉल का मैच बहुत ही रोमांचक होता है, जिसमें 2 टीमों के खिलाड़ी एक बॉल के पीछे भागते हुए गोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विरोधी टीम का गोल रोकने में गोलकीपर की अहम भूमिका होती है, जो नेट के पास खड़ा रहता है। लेकिन क्या हो अगर गोलकीपर अपनी जगह पर खड़ा रहे और मैच को रद्द कर दिया जाए? इस तरह की एक घटना दिसंबर 1937 को लंदन में हुई थी, जब हेल्सी और हाल्टन नामक 2 फुटबॉल क्लब्स के बीच स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम में मैच हो रहा था। उस दौरान मैदान में अचानक से घना कोहरा छा गया था, जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना असंभव हो गया था। ऐसे में फुटबॉल मैच को बीच में ही रोक दिया गया था, जबकि सीटी बजाकर सभी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन हैल्टन टीम के गोलकीपर सैम बार्ट्रैम को किसी वजह से सीटी की आवाज सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मैच रद्द हो गया है। वह नेट के पास लगभग 15 मिनट तक अपनी पोजीशन में खड़े रहे, जबकि घने कोहरे की वजह से उन्हें सामने कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में 15 मिनट बाद स्टेडियम पुलिस मैदान का ब्यौरा करते हुए सैम के पास पहुंची और उन्होंने बताया कि मैच रद्द हो गया है, जिसके बाद सैम काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने कहा कि उनकी टीम उन्हें कैसे भूल सकती है, जबकि वह उनके लिए गोल रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसे साल 1937 की सबसे चर्चित घटना माना जाता है, जिसमें घने कोहरे और टीम की मिसलीडिंग की वजह से एक गोलकीपर को पूरे 15 मिनट तक मैदान में अकेले खड़ा होना पड़ा था। नंबर 3, सर्दी के मौसम में सुबह सुबह अक्सर पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें नजर आती हैं, जो पानी की छोटी छोटी गोल आकृति में पत्तों के ऊपर ठहरी होती हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ओस की बूंदों का आकार हमेशा गोल क्यों होता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे छिपी असल वजह को भी जान लीजिए। जब कभी वायुमंडल का तापमान गिरने लगता है तो उसकी वजह से पैदा होने वाली नमी ओस कहलाती है, जो आमतौर पर पेड़ पौधे, फसल, कार और बाहर मौजूद ज्यादातर चीजों पर इकट्ठा हो जाती है। ओस की बूंदों का आकार गोल होता है, जो मोती की तरह चमकती हैं और सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। वहीं अगर ओस की बूंद के गोल आकार की बात की जाए तो उसे यह आकार पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से मिलता है। दरअसल हर तरल पदार्थ के अंदर सरफेस टेंशन नामक तत्व पाया जाता है, जो तरल चीज को कम से कम क्षेत्रफल में फैलने का प्रेशर देता है। यह तत्व तरल चीजों को छोटे साइज में ढालने की कोशिश करता है ताकि ओस की बूंद कम जगह में फिट हो सके। इसी सरफेस टेंशन की वजह से ओस की बूंद का आकार गोल होता है, जो हवा के प्रेशर के साथ मिलकर उसे यह आकार प्रदान करता है और ओस की बूंदों को कम जगह में आसानी से फिट होने में मदद मिलती है। नंबर 4, हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन और पटरी के किनारे कई प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं, जो यात्रियों को अलग अलग तरह के संदेश देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन या पटरी के किनारे लगे बोर्ड पर WL क्यों लिखा होता है और इस साइन बोर्ड को लगाने का असल मकसद क्या है?
इस तरह साइन बोर्ड आमतौर पर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास लगा होता है, जिसमें लिखे WL का मतलब विसिल ऑब्लिक लेवल होता है। यह बोर्ड उस जगह पर मौजूद होता है जहां 600 मीटर के दायरे में अनमैन और मैन दोनों तरह की क्रॉसिंग सुविधा होती है। ऐसे में ट्रेन का लोको पायलट इस बोर्ड को देखने के बाद यह समझ जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके बाद वह 600 मीटर की दूरी से ही हॉर्न बजाने लगता है। ट्रेन के हॉर्न को सुनने के बाद रेलवे क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहे लोग अलर्ट हो जाते हैं, जिससे वह ट्रैक को पार नहीं करते हैं। आपको बता दें कि WL के बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट का हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, जिससे वह रेलवे क्रॉसिंग को पार करने तक लगातार बजाता रहता है। वहीं अगर कोई लोको पायलट इस साइन बोर्ड को देखने के बाद भी हॉर्न नहीं बजाता है और किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में लोको पायलट की नौकरी चली जाती है और उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। नंबर 5, आप में से बहुत से लोग अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते होंगे, जो बेहद रोमांच से भरा अनुभव होता है। लेकिन अंतरिक्ष में जाना इतना भी आसान नहीं है, जिसके लिए आम आदमी को अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और शारीरिक रूप से फिट होने पर उन्हें स्पेस में भेजा जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री अपने आप सुरक्षित रखने के लिए स्पेस सूट पहनते हैं, जिसका रंग आमतौर पर सफेद या फिर ऑरेंज होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस सूट का रंग सफेद या नारंगी ही क्यों होता है? अगर नहीं तो आज इस दिलचस्प फैक्ट को भी जान लीजिए। ऑरेंज रंग के स्पेस सूट को एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट यानी ACES के नाम से जाना जाता है, जबकि सफेद रंग के स्पेस सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी यानी EVA कहते हैं। इन दोनों ही स्पेस सूट को अलग अलग समय पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है, जिसमें ऑरेंज रंग के स्पेस सूट को रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान पहनने का नियम है, क्योंकि ऑरेंज रंग काफी ज्यादा विजुअल होता है। दरअसल जब किसी मानव मिशन को धरती से लॉन्च किया जाता है, तो उस वक्त रॉकेट समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर लॉन्चिंग के वक्त किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है या फिर अंतरिक्ष यात्री रॉकेट से नीचे गिर जाता है, तो नारंगी रंग के स्पेस सूट की मदद से उसे खोजने और देखने में आसानी होती है। वहीं सफेद रंग का स्पेस सूट सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने में मददगार साबित होता है, जबकि अंतरिक्ष के काले रंग के बीच सफेद रंग को देखना आसान होता है। ऐसे में जब कोई अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक स्पेस में दाखिल हो जाता है, तो वह सफेद रंग का स्पेस सूट पहन लेता है। इससे न सिर्फ सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, बल्कि सफेद स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री की शारीरिक ठंडक भी प्रदान करता है। दरअसल इस स्पेस सूट में वाटर कूलिंग सिस्टम मौजूद होता है, जिसे पहनकर अंतरिक्ष यात्री आसानी से स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत करने के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है, तो वहां के अंधेरे से भरे माहौल में सफेद स्पेस सूट की वजह से अंतरिक्ष यात्री और उसकी गतिविधि पर नजर रखना आसान हो जाता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले स्पेस सूट को सफेद ऑरेंज कलर का बनाया गया है, जिसका किसी भी मिशन के सफल होने के पीछे अहम योगदान होता है। नंबर 6, दुनिया के लगभग सभी देशों में मैप देखने और सड़क पर ट्रैफिक का ताजाहाल पता करने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह बताता है कि किस रूट पर कितना जाम मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप हमें ट्रैफिक जाम से जुड़ी अपडेट कैसे देता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे की असल वजह भी जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर सड़क या रूट पर गूगल के खुफिया कैमरे लगे होते हैं और न ही गूगल ड्रोन की मदद से ट्रैफिक अपडेट देता है, बल्कि यह सारा काम आपके मन और हमारे मोबाइल फोन की वजह से होता है। दरअसल गूगल के पास सभी ग्राहकों का मोबाइल डेटा मौजूद होता है। ऐसे में जिस रोड या रूट पर लंबे समय तक ढेर सारे मोबाइल फोन एक्टिव होते हैं और उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो इससे गूगल को यह पता चलता है कि उस जगह पर ट्रैफिक स्लो है या फिर सड़क पर जाम लगा हुआ है। वहीं जिन रोड्स या रूट्स पर एक साथ बहुत कम मोबाइल फोन एक्टिव होते हैं, तो वह गूगल मैप क्लियर ट्रैफिक का साइन देता है। कहने का मतलब है कि गूगल आपके मोबाइल फोन से जानकारी लेकर ही आपको ट्रैफिक का हाल बताता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।